तो आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल एडवोकेट्स अगेंस्ट रॉन्ग। चलिए साहब, आज एक नए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ के बारे में बात करते हैं और आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये 3 स्लाइड्स आप लोग देख लीजिए। इस केस में जो प्रोसिक्यूशन होता है वो ट्रायल कोर्ट में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को इन द फॉर्म ऑफ मोटिव इस तरह से पेश करता है कि जो एक्यूज्ड है उसकी जो डिजीज्ड है उसकी वाइफ के ऊपर गलत नजर थी। रिकवरी ऑफ वेपन ऑफ ऑफेंस और जो फॉरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट थी वो बता रही थी कि जो वेपन के ऊपर ब्लड स्टेन्स मिले हैं वो मकतूल यानी डिजीज के ब्लड सैंपल से मैच होते हैं। ट्रायल कोर्ट इस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस के ऊपर और मोटिव को जानते हुए एक्यूज्ड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाती है। जब एक्यूज्ड हाई कोर्ट में अपील करता है तो हाई कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती ही कि प्रोसिक्यूशन ने कंप्लीट चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को साबित नहीं कर सकी और इस बेसिस पे हाई कोर्ट एक्यूज्ड को एक्विट कर देता है। इस हाई कोर्ट के एक्विटल जजमेंट को स्टेट ऑफ राजस्थान सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि जो प्रोसिक्यूशन ने चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है मोटिव को दिखाने के लिए और जो वेपन ऑफ ऑफेंस है उसके ऊपर जो ब्लड स्टेन्स मैच होते हैं डिसीज्ड के, तो अगर ये तीनों चीजें भी मिलाया जाए तो कंप्लीट चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं कंप्लीट होती है या लैक कर जाती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनके ही एक जजमेंट का हवाला लेते हुए कहा, उस जजमेंट का नाम है राजा नायकर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। उसमें उन्होंने इस केस लॉ के हवाला लेते हुए ये भी कहा कि अगर विक्टिम का ब्लड ग्रुप अगर वेपन ऑफ ऑफेंस पे मैच भी कर जाता है तो भी चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कंप्लीट नहीं होती। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि इस केस में जो प्रोसिक्यूशन है वो क्लिंचिंग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को प्रूव करने में नाकाम रही है, जिससे एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि जो एक्विटल का जजमेंट हाई कोर्ट ने दिया है उसमें इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसी तरह से जो एक्यूज था ट्रायल जिससे ट्रायल कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई थी उसको ओवरटर्न करते हुए और ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान के एक्विटल के जजमेंट को बरकरार रखते हुए एक्यूज्ड को बाइज्जत बरी कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन बताएं। ऐसी कानूनी जानकारी के लिए मैं और वीडियोस लाते रहूंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम एंड गुड बाय।